हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की हनीकॉम्ब बुक से द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पेज नंबर 60 पर आपको बुक वर्क मिल जाएगा। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जाकर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा, द नेबर्स व्हेन हियर्ड अबाउट द गुड लक ब्रॉट बाय द डॉग टू द कपल कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन in hope that he would find treasure for them. They dragged him out of the doors, and the dog scratched and pawed the ground under a pine tree. When on digging the ground, they saw that there was nothing but a dead kitten. They became furious at the dog. They beat him to the death and then flung him into the hole. तो नेबर्स ने जब सुना कि जो ओल्ड कपल है, जब उनका जो पैट डॉग था, जो ओल्ड मैन और वुमेन थे, वो अपने डॉग से काफ़ी प्यार करते थे। तो जब उनका डॉग उन्हें एक जगह लेके और उन्होंने तो गड्ढा खोदा तो उन्हें तो गोल्ड मिल गया। तो जो नेबर्स थे उन्होंने भी सेम ट्राई किया डॉग को, वो सेम ही डॉग को उधर ले गए जहाँ वो डॉग जहाँ पर भी उनको ले गया उन्होंने वहाँ गड्ढा खोदा, लेकिन उन्हें वहाँ पर गोल्ड नहीं मिला बल्कि सड़ी हुई किटन मिली, मरी हुई। ठीक है, तो इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने डॉग को मार दिया। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपके एमसीक्यूज हैं, आपको सही आइटम पे मार्क करना है। मार्क द राइट आइटम, जो ऑप्शन करेक्ट है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। जो ओल्ड फार्मर और उनकी वाइफ थी वो डॉग को प्यार करती थी क्योंकि वो उन्हें हर रोज़ के काम में मदद करता था, या फिर वो उनके अपने बच्चे जैसा था, या फिर वो हर एक लिविंग बीइंग से काइंड थे। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि वो एक तरीके से उनका आउन बेबी की तरह था। व्हेन द ओल्ड कपल बिकम रिच, जब वो ओल्ड के जो कपल थे वो रिच बन गए थे, तब उन्होंने क्या किया, डॉग को बेटर फूड दिया, या फिर उन्होंने अपनी ग्रेडी नेबर्स को एक दावत पे बुलाया, या फिर उन्होंने कंफर्टेबली ज़िंदगी जी और पुअर नेबर्स की तरफ दयालु अपना जो अंदर की काइंडनेस थी पुअर नेबर्स की तरफ दिखाई। और थर्ड, अच्छा ये तीन ही ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए ये ना थोड़ा सा यहाँ मिक्स होकर लिखे हैं। देखो यहाँ तक ये वाला एक क्वेश्चन है, फिर ये वाला थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि उन्होंने कंफर्टेबली रहे वो लोग, और जो उनके पुअर नेबर्स थे उनको दान वगैरह दिया था। ठीक है, थर्ड है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। जो ग्रीडी कपल थे उन्होंने मिल और मोटर उधर से ले क्यों लिए थे, इसलिए लिए थे कि वो राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बना सकें, या मैजिक ऐश टू विन रिवॉर्ड्स, या अ पाइल ऑफ गोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वो चाहते थे कि उन्हें भी एक पाइल ऑफ गोल्ड मिल जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ और क्वेश्चंस हैं। द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। तो पहले के 2 पैराग्राफ्स जो स्टोरी में थे उन दोनों पैराग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि वो किस तरीके से काइंड था ओल्ड फार्मर। द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन, ही एंड हिज वाइफ हैड a pet dog named Muko as his baby. Having no children, they loved it as though it were a baby. They fed him fish from their own chopsticks and all boiled rice he wanted. He was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. तो देखिए वो क्या करता था, जो ओल्ड फार्मर था वो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन थे। उनकी और उनकी वाइफ का एक पैट डॉग था जिनका नाम मुको था, जिस पैट डॉग का नाम वो अपने के बच्चे की तरह उसका ध्यान रखते थे क्योंकि उनका कोई चिल्ड्रन नहीं था। तो वो उसे बहुत प्यार करते थे, वो उसे फ़िश दिया करते थे अपनी आउन चॉपस्टिक से, और बॉयल्ड राइस भी उसे खिलाया करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे और काइंड थे, और उनमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस था। ठीक है, तो वो जो थे कभी कभी बर्ड्स को भी जो है दिया करते थे दाने वगैरह। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। डॉग ने क्या किया जिससे फार्मर ने उसका पीछा किया और फिर डॉग उन्हें ले गया जहाँ पर गोल्ड था। द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर एंड केप्ट ऑन whining and running to and fro till the farmer followed him. The dog began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone of which the farmer struck his hoe in the earth and found the hidden gold. डॉग उनके पास गया, उनको खींचने लगा और फिर वहाँ ले आया जहाँ पर उसने थोड़ा खोदना शुरू किया। डॉग ने अपने
पॉज से, तो फिर फार्मर को लगा कि अंदर कुछ होगा, दबा हुआ उसके खाने की चीज़ या कोई बॉन वगैरह होगी, तो फार्मर ने अंदर खोदा और उसे गोल्ड मिल गया। थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि कैसे डॉग की जो स्पिरिट थी उसने हेल्प की थी फार्मर की। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डॉग की स्पिरिट ने फार्मर से पूछा इन हिज ड्रीम टू कट डाउन द पाइन ट्री। फार्मर से कहा कि पाइन ट्री को काटो और उसी से अपना मॉर्टर और राइस पेस्ट्री बना लो, मॉर्टर राइस पेस्ट्री के लिए, और मिल बना लो बीन सॉस के लिए, जो तुम हमेशा से चाहते थे। सेकंड, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। और जब उसने पाइन ट्री काटा तो फिर बाद में उसकी मदद क्या हुई इस चीज़ से। द स्पिरिट ऑफ द डॉग इन्फॉर्म द फार्मर इन हिज ड्रीम दैट हिज विक्ड नेबर्स हैड बर्न द हैंड मिल। ही एडवाइज्ड हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल एंड स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे वुड ब्लूम अगेन। तो ये आंसर हो जाएगा। अब पेज नंबर 64 में जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि डायमियो, वाई डिड द डायमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। तो इस क्वेश्चन में ये है कि डायमियो ने फार्मर को रिवार्ड क्यों दिया और पनिश क्यों नहीं, मतलब बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। डायमियो ने फार्मर को तो रिवार्ड दिया, लेकिन जो नेबर था जब उसने सेम काम किया तो उसको तो पनिश कर दिया। तो फार्मर के पास मैजिकल एशेस थे, तो उन्होंने ओल्ड चेरी ट्री ब्लॉसम कर दिया, मतलब जो ट्री था उस पर छिड़क उसे दोबारा से उगा दिया। तो इसी वजह से डायमियो खुश होकर उसने ऐसा उसे किया, रिवार्ड दिया। लेकिन जो ग्रीडी नेबर था, जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने भी सेम ट्राई किया, लेकिन जैसे उन्होंने एशेस डाले तो ट्री खिला नहीं, जबकि जो एशेस का डस्ट थे वो नोज और आइज में चले गए डायमियो और उनकी वाइफ के। इसी वजह से नेबर को पनिश किया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया वर्किंग विद लैंग्वेज का। इसमें आपकी आ जाती है ग्रामर। तो व्हाट, हु, वेयर, ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि आपको ध्यान रखना है कि व्हाट का मतलब होता है, व्हाट से आप किसी एक्शन और चीज़ के बारे में पूछते हैं। हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा, ठीक है। वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे, और हुज का मतलब किसका, ठीक है। तो आपको ना ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें ना कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे अनिल इज इन स्कूल, अनिल स्कूल में है, तो आप इससे क्वेश्चन बना सकते हो वेयर इज अनिल, ठीक है। और अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, अनिल लेफ्ट रो में बैठा है, तो वेयर इज अनिल सिटिंग, अनिल कहाँ बैठा है। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो पैराग्राफ से। उसके बाद अनिल इज रीडिंग अ बुक, तो इधर आप लिख सकते हो व्हाट इज ही डूइंग, ओके। अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग ऑन द सेकेंड रो, ठीक है, इन द सेकेंड रो, तो वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग। उसके बाद ही इज शार्प, यहाँ पर देखते हैं द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट बना सकते हो चिल्ड्रन आर राइटिंग इन दर कॉपी बुक्स, चिल्ड्रन अपनी कॉपी बुक्स में लिख रहे हैं, तो व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, कुछ चिल्ड्रन, मतलब यहाँ लिखा है ना सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं आपको। उसके बाद 65 पेज नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें भी आपको फिल अप करना है। तो पहले में व्हेन आएगा, फिर वाई, फिर whose और फिर हाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ से चूज कर इन ब्लैंक्स को भरना है। तो पहले आपका व्हाट और वेयर आएगा, फिर विच, फिर हाउ, फिर वेयर आएगा, फिर हाउ आएगा, फिर व्हेन एंड व्हेन आएगा, ठीक है, 6th वाले में। उसके बाद पेज नंबर 66 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको आई एम या फिर आई एन लगाना है इन वर्ड्स में और इन्हें यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, जैसे फर्स्ट आपका पेशेंट है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल लिखा हुआ था, इसमें आपने आई एम लगा दिया, इधर आई एन लगा दिया, इधर आई एम, इधर भी आई एम और इधर आई एन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना था। उसके बाद इन सेंटेंसेस को आपको रीड करना है जो यहाँ दिए गए हैं। तो It was a cold morning and stars still glowed in the sky. An old man was walking along the road. तो यहाँ पर ए, एन, ये सारे जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ए जो है ये किसी भी नाउन के पीछे लगता है, और एन जो है वो ऐसे वर्ड्स के पीछे लगता है जो वोवल से स्टार्ट होते हैं। वोवल क्या होते हैं, वोवल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं उनके पीछे आप एन लगाओगे, और जो इससे स्टार्ट नहीं होते उनके पीछे आप ए लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इनके बीच में ए लगेगा या एन लगेगा, ये आपको लिखना है। तो देखो फर्स्ट में आपका पी है, तो पी कोई वोवल नहीं है इसलिए यहाँ ए लगेगा। एफ भी कोई वोवल नहीं है इसलिए यहाँ ए लगेगा। प्ले भी एक वोवल नहीं है इसलिए यहाँ ए लगेगा। सी भी कोई यहाँ एक वोवल है तो इसलिए इधर एन लगेगा। यहाँ ए लगेगा, यहाँ ए लगेगा, यहाँ भी ए लगेगा,
यहाँ भी ए लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा क्योंकि देखो ए एक वॉवल होता है। और फिर इधर भी ए लगेगा, इधर भी ए लगेगा, ठीक है। वैसे आई थिंक यहाँ ए बोला, अच्छा सॉरी यहाँ पर द भी था, द का भी यूज़ करना था, तो मैं द का भी यूज़ करेंगे, द का भी यूज़ करेंगे, यानी TH, ये भी एक आर्टिकल होता है ना, ए एंड द आपने सुना होंगे, तो मैंने ए और एन का ही यूज़ किया, ओनली देखा ही नहीं, तो मैं द भी लगाऊंगी अब। तो पहले में ए लगेगा, फिर द लगेगा, ए द एन। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपका अ प्ले होगा, फिर अ फेमस एक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद इन द प्ले, यहाँ इन द प्ले हिज रोल, यहाँ द लगेगा। वॉज दैट ऑफ एन आर, यहाँ पर एन हो जाएगा, एन एरिस्टोक्रेट हु हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन दी कैस्टल, यहाँ पर आप ए भी लगा सकते हैं, इन अ कैस्टल, क्योंकि देखो सी एक वोवल नहीं है, इसी वजह से इन, यहाँ द लगेगा। इन द लास्ट एक्ट ऑफ अ प्ले, in the last act of the play, someone would come on the stage with letter which he would hand over to the prisoner, even though यहाँ पर भी the was not expected to read the letter at each performance. He always insisted that the letter be written out from beginning to end. यहाँ पर इस तरीके से आप वॉवल्स का यूज़ करोगे। यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल को सर्कल करना है जो इधर इन सेंटेंसेस में लगने वाला है। जैसे देखो, नीना वॉज लुकिंग फॉर ए या द, क्या लगेगा इसमें, उसको आपको ऐसा सर्कल करना है, ठीक है। तो जैसे वुड यू लाइक, यहाँ पर वुड यू लाइक एन एप्पल होगा और इधर अ बनाना। सेकंड में आप एन को सर्कल करोगे, उसके बाद फिर द और एन को, उसके बाद फिर द को और फिर द को, ठीक है। इस तरीके से आंसर हो जाएंगे और ये हमारे बुक वर्क कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।